हेलो दोस्तों, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम यहाँ पे आए हैं फंक्शंस का थ्योरी लेकर के। थोड़ा सा जो थ्योरी बच गया था, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस और इन्वर्टिबल फंक्शंस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ताकि आपको एक ही वीडियो में इसका थ्योरी और इसके क्वेश्चंस आपको सामने मिल जाए। ये जो थ्योरी मैंने लिख रखा है, ये मेरी ही बनाई हुई थ्योरी है। आई मीन टू से बुक से ही ली हुई थ्योरी है और इस थ्योरी को कोई गलत नहीं कर सकता है। तो आप लोग भी अपनी कॉपी में इस थ्योरी को लिख सकते हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन किसे कहते हैं। सबसे पहले बात की जाए बच्चों, कंपोजिशन। कंपोजिशन किसे कहते हैं? कंपोजिशन मतलब होता है मिक्सचर, यानी दो फंक्शंस का मिल जाना, दो फंक्शंस का मिल जाना। यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है, दो फंक्शंस आपस में मिल गए हैं। आइए पढ़ते हैं क्या करके, बहुत ही आसान है। आइए, लेट f इज सच दैट a टू b। f कोई फंक्शन है a से b और g कोई फंक्शन है b से c। दो फंक्शंस है। फिर से आराम से समझो बच्चा, f जो है फंक्शन a से b है, g जो है फंक्शन b से c है। ये दो फंक्शंस है। देन द कंपोजिशन ऑफ f एंड g डिनोटेड बाय g ऑफ f। तब इसके कंपोजिशन को किससे डिनोट करते हैं? g ऑफ f से। किसे करते हैं? g ऑफ f से। और वो इस प्रकार से डिफाइंड होता है कि g ऑफ f जो रहेगा वो a से c रहेगा। a से क्या रहेगा? c रहेगा। फिर से समझते हैं बच्चों, फंक्शन f जो है वो a से b रहेगा, फंक्शन b जो है g जो है वो b से c रहेगा। ये दो फंक्शंस है डियर स्टूडेंट्स, और इसका जो कंपोजिशन बनेगा उसे g ऑफ f से डिनोट हम लोग करेंगे। और g, हाँ इसको ऑफ पढ़ते हैं, g ऑफ f। फिर से g ऑफ f, g ऑफ f जो है वो a से c बिलोंग करेगा। Given by g of f of x is equal to g of f of x for all the value of x belongs to a। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी बोलते हैं। इसको बोलेंगे g of f of x ही हम बोलेंगे। आइए देखते हैं, अब मैपिंग देख लेते हैं यहाँ पे। माना एक फंक्शन a से b था f। a से b कौन सा फंक्शन है? f फंक्शन है। और b से c कौन सा फंक्शन है? g फंक्शन है। और a से c कौन सा है? g ऑफ f हो जा रहा है। देखिए ध्यान से, A जो है P से बिलोंग करता है, B जो है Q से बिलोंग करता है, C जो है R से बिलोंग कर रहा है, D जो है S से बिलोंग कर रहा है, T खाली रह गया। एक मिनट से रुक जाइए, इसको आप भूल जाइए, इसको आप भूल जाइए, सिर्फ इस पे बताइए, इस पे फोकस करो। तो देखो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन B। तो ये फंक्शन भी है और वन वन भी है, जाहिर सी बात है ना बच्चों। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन B। कहानी खत्म, ये फंक्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। B और C को अगर देखते हैं तो एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन C। डिस्टिंक्ट इमेजेस है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि इसका जो डोमेन की अगर हम बात करते हैं, इसका डोमेन हो गया ABCD, इसका डोमेन आपका हो गया इसका, अच्छा A फंक्शन देखिए f इज सच दैट A टू B की अगर मैं बात करूं तो इसका डोमेन क्या हो गया? ABCD हो गया। इसका रेंज क्या हो जाएगा? PQRS। रेंज क्या हो जाएगा? PQRS। T नहीं होगा बच्चों, T तो शामिल नहीं हुआ है, T तो इमेज नहीं है, T शामिल नहीं होगा। T क्या हो गया? कोडोमेन कहलाएगा। आगे देखते हैं, B से C में देखते हैं हम लोग। तो B से C, अब देखते हैं G ऑफ फंक्शंस। B से C में अगर हम लोग देखते हैं तो क्या है यहाँ पे? PQRST। ये जो PQRST है ये एक तरह से आपका डोमेन है। क्या है? डोमेन। और C जो है ये आपका है रेंज। क्या है बच्चों? ये है आपका रेंज। तो आप इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि आपका यहाँ पे ये चल रहा था, ठीक है। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। तो डोमेन ऑफ f देख लेते हैं। डोमेन ऑफ f क्या है? ABCD। और डोमेन ऑफ G ऑफ f की बात करें तो वो भी क्या है? ABCD। इसका मतलब अगर हम लिख दे यहाँ पे कि सर डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ G ऑफ f, ये दोनों क्या होगा? इक्वल ही होगा। अब बात कर लेते हैं रेंज की। तो रेंज ऑफ G जो है, तो रेंज इसका G का रेंज क्या मिलेगा? देखिए ध्यान से, U V W X Y Z। Z नहीं मिलेगा, Z क्या? Z आपको नहीं मिलेगा, ये आपका कोडोमेन होगा। Z तो यहाँ तो होगा लेकिन यहाँ पे आपका Z नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये रेंज है Z का, कोडोमेन नहीं है, ठीक है। कोडोमेन अगर पूछता तो हो सकता था। रेंज ऑफ G ऑफ F की बात करें तो U V W X, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल नहीं होगा।
The composite of two functions is also called the resultant of two functions or functions of functions। इसका मतलब है बच्चों कि दो फंक्शंस के कंपोजिट को हम लोग रिजल्टेंट भी कहते हैं या फिर फंक्शंस ऑफ फंक्शंस भी कहते हैं। रिजल्टेंट किसका? दो फंक्शंस का। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। एक सेकेंड, कुछ मिट गया है, इसको मैं ठीक कर देता हूं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्वेश्चन सेशन। अब हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का सारा क्वेश्चन सेशन में क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस अच्छे से समझ में आ जाए। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और उसके बाद एक दो प्रॉब्लम और सॉल्व करूंगा जिससे आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का सारा दिक्कत दूर हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। लेट एफ is equal to 1 2 2 3 4 5 and g is equal to 2 3 3 5 and 5 2, then find f of g and g of f whichever is possible। देखिए जब whichever क्वेश्चन में लिख देना बच्चों, फिर पहले हमको चेक करना पड़ेगा। क्या चेक कर? अगर डायरेक्ट लिखता ना बच्चों फाइंड f of g और g of f, तो डायरेक्ट निकाल देते हैं। क्यों? अगर डायरेक्ट लिखा होता है इसका मतलब ये है कि दोनों पॉसिबल था, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख दिया है whichever is possible, इसका मतलब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम चेक करते हैं। तो देखिए हम लोग ऐसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डोमेन ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं और अच्छे से अगर लिखना है, लैंग्वेज अगर बना के लिखना है तो यहां ऐसे लिख सकते हैं हेयर f is equal to 1 2 2 3 4 5, ठीक है। तो डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, डोमेन ऑफ f हो जाएगा 1 2 4, ठीक है बच्चों। और आपका रेंज ऑफ f क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, रेंज ऑफ f क्या था? रेंज क्या था बच्चों? सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर था ना, याद है ना? तो 2 3 और 5 हो जाएगा, 2 3 और 5 हो जाएगा। आगे देखिए एंड और क्या दिया हुआ है? g बराबर क्या दिया हुआ है? देखिए ध्यान से, तो दिया हुआ है 2 3 दिया हुआ है, 3 5 दिया हुआ है और 5 और 2 आपका दिया हुआ है। तो डोमेन ऑफ g की अगर बात कर लो बच्चों तो 2 3 5 आपका हो जाएगा। एंड रेंज ऑफ g की बात कर लो, देखिए ध्यान से, रेंज ऑफ g क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 5 2, 3 5 2। अब ध्यान से आप ऑब्जर्व करिए, तो ऑब्जर्व करने पे आपको ये पता चलेगा कि डोमेन ऑफ g इज इक्वल टू, यहां पे लिख सकते हैं ऑब्जर्विंग, लिख सकते हैं ऑब्जर्विंग, डोमेन ऑफ g इज इक्वल टू रेंज ऑफ f। अगर इक्वल हो गया बच्चों, इसका डोमेन उसके रेंज के बराबर हो गया, देन g ऑफ f एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे हम लोग? g ऑफ f एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। बट डोमेन ऑफ f is not equal to range of g। तो यहां क्या लिखेंगे? f of g does not exist, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या था? whichever is possible, f of g निकाले, g of f निकालिए, जो पॉसिबल हो सके। तो बच्चों f of g तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ये तो निकलेगा नहीं, तो हमें क्या निकलेगा? g of f। अब लिखेंगे नाउ फॉर g of f, तो डोमेन ऑफ g of f क्या हो जाएगा बच्चों? डोमेन ऑफ g, हम बिना डोमेन के तो रेंज मिल नहीं सकता बच्चों, डोमेन ऑफ g of f क्या हो जाएगा? तो डोमेन ऑफ g of f हो जाएगा डोमेन ऑफ f। f का ही डोमेन क्या कहलाएगा? g of f का डोमेन। ध्यान से, f का ही डोमेन कहलाएगा g of f का डोमेन। तो f का डोमेन क्या है बच्चों? f का डोमेन क्या है? 1 2 4 है। क्या है डियर स्टूडेंट्स? 1 2 4। अब हम g of f निकालेंगे तो बिल्कुल ऐसे निकालेंगे बच्चों के लिए। देखिएगा g of f of 1 अगर निकालते हैं तो ऐसे बनेगा g of f of 1। तो g of f of 1 क्या था? f of 1 क्या था? देखिए तो f में अगर डोमेन 1 रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। फिर से f of 1 अगर हमें निकालना है तो f का अगर हम 1 रखें तो क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? g of 2।
अब देखिए ध्यान से, g ऑफ 2 रखने पे हमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो इसका क्या वैल्यू हो गया, 3 हो गया। क्या हो गया बच्चों, 3। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये समझ में आया आप सभी को। f ऑफ 1 रख रहे थे, देखिए f का 1 वैल्यू रखेंगे तो 2 मिला, तो यहाँ f ऑफ 1 बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब g ऑफ 2, तो 2 रखने पे क्या मिल रहा, 3 मिल रहा था, तो g ऑफ 2 का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। इसी प्रकार हम डोमेन अगला निकालेंगे, तो g ऑफ f ऑफ 1 तो निकाल दिए थे, अब 2 का निकालेंगे, तो g ऑफ f ऑफ 2 अगर हम निकालते हैं तो f ऑफ 2 क्या था, 3 आया था। देखिए बच्चों ध्यान से, तो g ऑफ क्या हो जाएगा, 3। अब g ऑफ 3 का वैल्यू क्या हुआ था, 5 हुआ था, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 5। आगे देखते हैं, g ऑफ f ऑफ 4 है ना बच्चों, 4 का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ 4। अब बताइए बच्चों जल्दी जल्दी से, f ऑफ 4 का क्या था, f ऑफ 4 रखने पे हमें क्या मिल रहा था, 5 मिल रहा था, g ऑफ क्या हो जाएगा, 5। अब आप ही बताइए g ऑफ 5 रखने पे क्या मिल रहा है, g ऑफ 5 रखने पे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि, यहाँ पे क्या लिख देंगे कि g ऑफ f इज इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से, 1 रखे हैं तो 3 मिला है, 2 रखे हैं तो 5 मिला है, 4 रखे हैं तो 2 मिला है, ये मिला है बच्चों। तो ये लिख देंगे, 1 मिला तो 3 है, तो लिखेंगे यहाँ बच्चों 1 3 2 5 4 2, ठीक है डियर स्टूडेंट। और इसका अगर रेंज पूछ देगा तो रेंज ऑफ, तो दिख नहीं रहा आप लोग को, रेंज ऑफ g हम लोग क्या लिख देंगे, तो जो हमें रेंज प्राप्त होगा, क्या प्राप्त हुआ, 3 5 2, ठीक है। दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चंस आपको बहुत परेशान कर सकते हैं, और यही क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछेगा। डियर स्टूडेंट फिर से बता दूं, फिर से प्लीज, अगर विच एवर लिख दिया है तो आपको चेक करना पड़ेगा, अगर विच एवर नहीं लिखा है देन आप डायरेक्टली फाइंड करो। क्यों फाइंड करो, क्योंकि विच एवर नहीं लिखने का मतलब ये है कि क्वेश्चन ये मानता है कि f ऑफ g, g ऑफ f या जो कुछ भी हो वो एग्जिस्ट करेगा। अगर विच एवर लिखा है तो हमें चेक करना ही पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे, चेक करने का यहां तक का है, ठीक है, बट तक का, ठीक है। यहां तक में हम लोग चेक किए, क्या किए हैं, चेक किए। ध्यान से देखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। इसमें दिया है डियर, लेट a बराबर 1 2 3 4 एंड लेट f इज इक्वल टू 1 4 2 1 3 3 4 2 एंड g इज इक्वल टू 1 3 2 1 3 2 एंड 4 4, ठीक है, डन है। यहाँ डायरेक्टली लिखा है फाइंड f ऑफ g एंड g ऑफ f। यहाँ पे विच एवर इज पॉसिबल नहीं लिखा है, इसका मतलब ये दोनों एग्जिस्ट करता है, हमें डायरेक्ट निकालना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे। हेयर, सबसे पहले हेयर लिखना है बच्चों, ताकि पता चले क्या लिखा हुआ है। f इज इक्वल टू 1 4 2 1 3 3 4 2। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, डोमेन ऑफ f क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, डोमेन ऑफ f क्या हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, 1 2 3 4, ये आपका हो गया डोमेन, ठीक है। अगर मैं बात करूं डियर स्टूडेंट्स कि इसके रेंज की, अगर मैं बात करूं तो रेंज ऑफ f क्या हो गया, तो रेंज ऑफ f आपका हो गया 4 1 3 2 4 1 3 2, ठीक है। अब यहां पे मैं बात करूं अल्सो g, क्या बात करूं तो क्या g दिया है, देखिए ध्यान से, 1 3 दिया है, 2 1 दिया है, 3 2 दिया है, 3 2 दिया है, 4 4 दिया है, ठीक है। हाँ थोड़ी सी स्पीड कम है बट कर लूंगा मैनेज, रिलैक्स। आइए देखते हैं, डोमेन ऑफ g इज इक्वल टू 1 1 2 3 4, डन है। इसी प्रकार रेंज ऑफ g की मैं बात कर लूं डियर, तो 3 1 2 4 3 1 2 4। सौभाग्य से देखिए यहाँ पे विच एवर इज पॉसिबल नहीं लिखा है, तो ये अपने आप ही आपको इक्वल दे दिया। देखिए इसका डोमेन इसके रेंज के बराबर, इसका डोमेन इसके रेंज के बराबर, है ना। हाँ आगे पीछे है हम मानते हैं, लेकिन वो बराबर ही कहलाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। नाउ अब कुछ करना तो है नहीं,
हमको क्या प्रूफ तो करना है नहीं कि दोनों है कि नहीं, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, एफ ऑफ जी बोला है ना, एफ ऑफ जी के लिए क्या करेंगे, तो देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले हमें एफ ऑफ जी के लिए करना पड़ेगा, फॉर एफ ऑफ जी टू बी फाइंड वी मस्ट हैव, ये हम लैंग्वेज लिख रहे हैं, आप सीख लीजिए, वी मस्ट हैव डोमेन, हमें डोमेन का होना बहुत ही जरूरी है। तो डोमेन क्या लिखेंगे, देखिएगा, तो लिखेंगे डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डोमेन ऑफ एफ कितना है, 1 2 3 4 है ना बच्चों, देखिए ध्यान से, ठीक है। अब हम निकालेंगे एफ ऑफ जी ऑफ 1, तो देखिए ध्यान से, तो एफ ऑफ जी ऑफ 1 हम निकाले तो क्या हो गया, देखिए ध्यान से, तो जी ऑफ 1 पे क्या मिला, 3 मिला था, तो एफ ऑफ क्या हो गया, 3 हो गया। एफ ऑफ 3 पे क्या मिला था हमको, एफ ऑफ 3 पे हमको 3 मिला था, 3 हो गया आंसर। अब अगला एफ ऑफ जी ऑफ, अगर मैं बात करूं 2 की, तो यहां मैं 2 लिखता हूं, तो क्या हो गया, एफ ऑफ जी ऑफ 2, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, 2 रखे हैं तो क्या कहलाएगा बच्चों, 2 रखे हैं तो हमें 1 मिलेगा, नहीं जी वाले में ना 2 रखे हैं तो हाँ 1 मिलेगा, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ 1। अब एफ ऑफ 1 कितना दे रहा है, 4 दे रहा है, चलिए ठीक है। अगला एफ ऑफ जी ऑफ, अगर मैं बात करूं कहां गया 3, अगर मैं 3 रखता हूं तो क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ 3 अगर मैं यहां पर रख देता हूं, तो 3 रखने पे क्या मिलता है, देखिए जी ऑफ 3 पे 2 मिला है, तो एफ ऑफ क्या मिलेगा 2, तो एफ ऑफ 2 पे क्या था, एफ ऑफ 2 पे था 1 मिल गया। आगे एफ ऑफ जी ऑफ, अगर मैं बात करूं 4 की, 4 है ना, हाँ 4 की, तो जी ऑफ 4, तो एफ ऑफ जी ऑफ 4 अगर मैं ये निकालता हूं, तो देखिए ध्यान से, निकालने के बाद क्या होगा, जी ऑफ 4 पे क्या मिला है, 4 ही मिला है, एफ ऑफ 4, और एफ ऑफ 4 क्या दिया है, 2 दिया है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे ऐसे कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू क्या हो गया, देखिए 1 रखने पे 3 मिला है, तो अब लिख देंगे 1 3, 2 रखने पे 4 मिला है, तो क्या लिख देंगे 2 4, आगे 3 रखने पे 1 मिला है, तो लिख देंगे हम लोग 3 और 1, 4 रखने पे 2 मिला तो क्या लिख देंगे 4 और 2। इसका डोमेन तो हमें पता ही था, रेंज निकाल देते हैं, तो रेंज ऑफ एफ ऑफ जी क्या हो जाएगा, तो सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो क्या हो जाएगा 3 4 1 2, दैट्स इट। तो ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया डियर स्टूडेंट। अब कहिए सर आपने एफ ऑफ जी निकाल दिया, तो ये आपका होमवर्क रहेगा बच्चों, क्या होमवर्क रहेगा कि आप जी ऑफ एफ निकाले, ये कैसे होगा, जी ऑफ एफ भी बिल्कुल यही तरह होगा, ये क्या लिखेंगे, फॉर जी ऑफ एफ टू बी फाइंड वी मस्ट हैव डोमेन, द डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, ठीक है, ऐसा करके आपको बनाना पड़ेगा, सिंपली यही मेथड है, मैं बनाऊंगा तो और टाइम वेस्ट आपका होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि यही 2-3 तरह के क्वेश्चंस आपसे बार-बार पूछे जाएंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो ये अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट a बराबर 1 2 3 4 5 एंड लेट f इज सच दैट, देखिए फंक्शन क्या है, a टू a ही घूम रहा है, मतलब सब कुछ यही है, डोमेन भी यही है, रेंज भी यही है, वेरी गुड, को डोमेन भी यही है, g जो फंक्शन a टू a ही है, मतलब डोमेन और को डोमेन दोनों a ही है। डिफाइन इस प्रकार किया गया कि f ऑफ 1 अगर रखते हैं तो क्या मिलता है, 2 मिलता है, f ऑफ 2 पे 3 मिलता है, f ऑफ 3 पे 4 मिलता है, f ऑफ 4 पे क्या मिलता है, 5 मिलता है, f ऑफ 5 पे 1 मिलता है, और g ऑफ 1 पे 4 मिलेगा, g ऑफ 2 पे 1 मिलेगा, g ऑफ 3 पे आपको 1 मिलेगा, g ऑफ 4 पे 2, g ऑफ 5 पे 3, तो फाइंड करिए f ऑफ g एंड g ऑफ f। डियर अगर आपको यहाँ फाइंड लिख दिया है, इसका मतलब हमको चेक नहीं करना है, डायरेक्ट हमको फाइंड करना है। आइए तो यहां हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, डोमेन तो हमें दे रखा है a, तो डायरेक्ट हम लोग क्या निकालेंगे, f ऑफ g या g ऑफ f निकालेंगे, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि वी हैव, हमारे पास क्या है देखिएगा, आइए f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 4, f ऑफ 4 इज इक्वल टू 5, f ऑफ 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। आगे एंड
g of 1 is equal to 4, g of 2 is equal to 1, g of 3 is equal to 1, g of 4 is equal to 2 and g of 5 is equal to 3. आइए f of g बोला है, तो f of g of 1 मैं निकालूंगा तो क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, f of g of 1, तो g of 1 पे क्या मिला था, तो 4 मिला था सर, और f of 4 पे क्या मिला था, 5 मिला था। चलिए हो गया। f of g of, अगर मैं 2 निकालूं तो क्या मिला था, तो f of g of 2 क्या क्या मिला था, देखिए ध्यान से, g of 2 पे 1 मिला है, तो f of 1 हो जाएगा, f of 1 पे क्या मिला है, 2 मिला है। आइए f of g of, अगर मैं बात करूं 3 की, तो 3 रख देता हूं तो क्या हो गया, f of g of 4 कर देता हूं तो क्या होगा, g of 4 क्या होगा, g नहीं, g of 3 होता है जी, सॉरी, g of 3 पे क्या मिल रहा है हमें, 1 मिल रहा है, 1 हम लोग रख दिया, f of 1 पे 2 मिल रहा है, 2 ही मिला ना, हाँ मिला। आगे f of g of, अगर 3 यहाँ पे था, अब हम चेक करेंगे 4 पे, तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, f of g of 4 अगर हम करते हैं तो क्या हो गया, देखिए g of 4 पे मिला हमें 2, यानी f of क्या मिला हमें 2, f of 2 पे क्या मिलता है हमें 3 मिलता है। आगे f of g of 5 अगर रखता हूं तो f of g of 5 अगर मैं रखता हूं तो g of 5 क्या दे रहा है हमें, 3 दे रहा है, और f of 3 हमें क्या दे रहा है, 4 दे रहा है। ठीक है, डन है। इसका मतलब है कि f फंक्शंस ऑफ f of g क्या हो गया, देखिए ध्यान से, 1 रखे तो 5 मिला, तो क्या हो गया, 1 5 2 2 3 2 4 3 5 4। ठीक है, अगर इसके रेंज लिखने के बाद रेंज लिख देंगे। अब हम करते हैं नाउ g ऑफ f के लिए। ठीक है, g ऑफ f ऑफ, हाँ नाउ कुछ करते हैं ऐसे, g ऑफ f, अब क्या चीज रखते हैं वैल्यू, क्या 1 से है ना बच्चा, तो आइए 1 से रखते हैं सीधा वैल्यू। g ऑफ f ऑफ 1 अगर मैं रखूं तो g ऑफ f ऑफ 1, f ऑफ 1 पे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो g ऑफ क्या हो गया 2। अब g ऑफ 2 पे क्या मिल रहा है, g ऑफ 2 पे मिल रहा है 1, तो यहां मैं लिख देता हूं 1। आइए g ऑफ f ऑफ 2 की अगर मैं बात करूं तो g ऑफ f ऑफ 2, f ऑफ 2 पे क्या मिल रहा है बच्चों, 3, g ऑफ 3 हो गया। अब g ऑफ 3 पे क्या मिल रहा था, 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। g ऑफ f ऑफ 3 पे क्या मिल रहा है, देखिए ध्यान से, g ऑफ f ऑफ 3, f ऑफ 3 पे 4 मिल रहा है, तो g ऑफ 4 हो गया। अब g ऑफ 4 पे क्या मिल रहा था, 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया 2। g ऑफ f ऑफ 4 की अगर मैं बात करूँ तो g ऑफ f ऑफ 4 क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, f ऑफ 4 पे मिल रहा है हमें 5, तो g ऑफ 5 हो गया। g ऑफ 5 की अगर मैं बात करूं तो ये तो 1 हो गया। अगर मैं बात करूं g ऑफ f ऑफ 5 की बात करूं तो g ऑफ f ऑफ 5 की अगर मैं बात करूं तो क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, f ऑफ 5 आपका है 1, तो g ऑफ 1 हो गया। g ऑफ 1 आपको क्या यहाँ पे दिया है 4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं फंक्शंस ऑफ g ऑफ f इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 रखने पे हमें 1 मिला है, 2 रखने पे भी हमें 1 मिला है, 3 रखने पे हमें 2 मिला है, 4 रखने पे हमें 1 मिला है, और 5 रखने पे हमें 4 मिला है। इस प्रकार से हमने दोनों सॉल्यूशन कर लिया। तो ये आपके क्वेश्चन है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बात करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन सेशन हो चुका है, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब अगली वीडियोस में हम लोग देखेंगे
इन्वर्टिबल फंक्शंस और इन्वर्टिबल फंक्शंस लास्ट टॉपिक है आपका फंक्शन चैप्टर का, और उसके बाद आपका क्लास 12 का फंक्शन खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग देखिए 2 चैप्टर खत्म हो चुके होंगे, एक रिलेशन, दूसरा फंक्शन। उसके बाद मैं बढ़ूंगा किस तरफ, बाइनरी ऑपरेशंस की तरफ मैं बढ़ूंगा। धीरे धीरे सारे चैप्टर्स में कर लूंगा, यकीन मानिए मेरा, ठीक है। तो अगली वीडियो में इन्वर्टिबल फंक्शंस और उसके क्वेश्चंस करने में आऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।